मौसम में होने वाले परिवर्तन का मानव जीवन पर एकदम प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। आयुर्वेद में तो 6 ऋतुओं का जो वर्णन किया गया है उसमें बताया गया है कि अलग अलग ऋतु में क्या खाना है, कैसे खाना है, कैसे रहना है। लेकिन जाने अनजाने हम आयुर्वेद के इन नियमों का उल्लंघन करते हैं, जिससे हमें बहुत सारी मानसिक और शारीरिक परेशानियां हो जाती हैं। इनमें जो आजकल एक रोग देखने को मिल रहा है वो है मौसमी भावात्मक विकार या मौसमी अवसाद, जिसे मानव चिकित्सा विज्ञान में सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर कहा जाता है। जब ठंड शुरू होती है उसी समय इसके लक्षण देखने को मिलते हैं और वसंत ऋतु तक ये समस्या परेशान करती है। वास्तव में ये डिप्रेशन का ही एक रूप है जो सिर्फ एक विशेष मौसम में होता है, ठंड के मौसम में। इसके लक्षण वही है जो डिप्रेशन के होते हैं: उदासी, अकेलापन, चिड़चिड़ापन, किसी काम में मन न लगना, किसी के साथ घुलना मिलना नहीं, भूख न लगना या भूख बहुत ज़्यादा लगना। तो ऐसे लक्षण यदि दिखते हैं तो तुरंत हमें सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर का इलाज शुरू कर देना चाहिए चिकित्सक को दिखाने के बाद। इसमें होलिस्टिक अप्रोच सबसे अच्छा काम करती है। इसमें काउंसलिंग भी शामिल है, खान पान भी शामिल है, योग और ध्यान का अभ्यास भी शामिल है, इसमें पंचकर्म चिकित्सा भी शामिल है और प्रकाश चिकित्सा भी इसमें काफी अच्छा रोल अदा करती है। प्रकाश चिकित्सा में व्यक्ति को हम सीधे धूप में बिठाते हैं। दोपहर के टाइम जब अच्छी धूप होती है, और अगर धूप ना हो तो हाई इंटेंसिटी लाइट के चैम्बर में बिठाते हैं, जिससे हमें लाइट का फायदा मिले। क्योंकि वास्तव में ये जो ठंड में होता है ये तभी होता है जब हम धूप में या प्रकाश में ना जाएं। उसके चलते हमारे शरीर में जो हार्मोन है जो कि मूड के लिए, मूड को बदलने के लिए, मूड को दुरुस्त रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सेरोटोनिन और मेलाटोनिन, उनमें चेंजेस आ जाते हैं, जिसके चलते ये रोग होता है। जैसे ही इस रोग के लक्षण दिखाई दें तो हमें व्यक्ति की सहायता और उसको चिकित्सा तुरंत उपलब्ध करानी चाहिए ताकि रोग बढ़े नहीं। आयुर्वेदिक दवाएं इस रोग की चिकित्सा में पूर्णतः लाभकारी हैं। अश्वगंधा है, शतावरी है, पुनर्नवा है, जटामांसी है। इसके अलावा मार्केट में बहुत सारी कंपाउंड मेडिसिन भी अवेलेबल हैं, जिसमें सारस्वत चूर्ण है, अश्वगंधादि अवलेय है, ब्राह्म रसायन है। इस तरह की दवाएं तुरंत लाभ पहुंचाती हैं इस रोग में। इसके अलावा योगाभ्यास, प्राणायाम यदि नियमित रूप से किया जाए तो और जल्दी असर मिलता है। और हमारी जो पंचकर्म थेरेपी है उसमें जो शिरोधारा एक विशेष प्रकार की थेरेपी है जो कि ऐसे रोगों में प्रयोग की जाती है, उसका प्रयोग करना चाहिए। शिरोधारा में मेडिकेटेड ऑयल्स को माथे पर डाला जाता है बूंद बूंद करके, जिससे व्यक्ति के सोचने, समझने और तर्क करने की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है हम रोग के लक्षणों को पहचानें। रोगी में एक दो लक्षण आते ही, ये जरूरी नहीं कि किसी भी व्यक्ति में सारे के सारे लक्षण आए, तो एक या दो लक्षण से अगर हमें शक भी हो तो भी हमें तुरंत चिकित्सक को दिखाना चाहिए और इसकी चिकित्सा शुरू करनी चाहिए। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।